अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मसल्स एंड मूवमेंट। मसल्स एंड मूवमेंट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर मसल्स मूवमेंट शो करते हैं। तो सबसे पहले है वी नो दैट व्हेन बोन्स मूव एट जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट। द मूवमेंट इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर अटैच्ड विद देम बाय टेंडन। द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इज एज फॉलोज। टेंडन एंड लिगामेंट का मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपके पास डायग्राम देखें, ये है डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि स्केलेटल मसल्स और मसल्स मूवमेंट, एक्शन ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप। ये मसल जो हैं ये बाइसेप है और ये ट्राइसेप मसल्स हैं। बाइसेप और ट्राइसेप में अगर आप अटैचमेंट चेक करें, वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल्स इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन। एक जो है वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा और दूसरा जो है मूवेबल के साथ। तो जो स्केलेटल मसल्स जो अटैच होगा विद सम इमूवेबल बोन उसे कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन। और ऐसा एंड अदर एंड ऑफ मसल्स इज अटैच्ड विद सम मूवेबल बोन, उसे कहा जाता है इंसर्शन। अगर यहाँ पर मसल्स देखें तो ये दोनों ऑपोजिट जॉब कर रहे हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो दूसरा रिलैक्स है, अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स है। तो ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है एंटागोनिज्म कहा जाता है। थर्ड वन जो है आपके पास, यहाँ पर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है कि जब कोई भी मसल्स, यहाँ पर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं तो ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मसल्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, थिक हो जाएगा। लेकिन जब वो रिलैक्स फॉर्म में होगा तो वो क्या है, थिन है और स्ट्रेट। इतना ज़्यादा जो है वो आपके पास कह लें कि जैसे ऊपर थिक था तो ये थिक नहीं होगा, ये थिन होगा और लेंथ वाइज भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो टर्म है, यहाँ जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बोन जो है ये मूव करेगी, इस तरफ को आएगी, बेंट होगा जॉइंट। तो जैसे ही ये जोड़ बेंट होगा इसे कहा जाता है फ्लेक्शन। और अगर आपके पास मसल बाइसेप मसल रिलैक्स फॉर्म में है, रिलैक्स है, तो ये बोन जो है ये स्ट्रेट है। तो जब ये जॉइंट स्ट्रेट होगा तो इस फिनोमिना को, इस टर्म को कहा जाता है एक्सटेंशन। तो बाइसेप ट्राइसेप और कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का बताया, एंटागोनिज्म, इंसर्शन एंड ओरिजिन का पता चला आपको। तो ये है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है ओरिजिन की। वन एंड ऑफ स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम इमूवेबल बोन। दिस एंड ऑफ मसल इज नोन एज ओरिजिन। अदर एंड ऑफ मसल इज ऑलवेज अटैच्ड विद सम मूवेबल बोन इज कॉल्ड द इंसर्शन। अब जैसे ही व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स इट कॉन्ट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, मैंने भी आपको बताया कि वो शॉर्ट हो जाएगा और थिक हो जाएगा। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन, तो वो पुल करेगा और जॉइंट आपका बेंड होगा। नेक्स्ट आपके पास फिनोमिना मैंने डिस्कस किया एंटागोनिज्म का। एंटागोनिज्म फिनोमिना अभी बताया कि अगर एक मसल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, रिलैक्स होगा। अगर एक रिलैक्स है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों ऑपोजिट जॉब करते हैं। तो ये भी आपके पास स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्टिक। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर both muscles do opposite job. When one muscle contract, the other relax, and this phenomena is called antagonism. When a muscles contract and bend the joint, अगर joint bend होगा तो flexor और अगर joint straight होगा तो extensor muscle। और इसे फिनोमिना को और इस मूवमेंट को कहा जाता है एक्सटेंशन और उसकी मूवमेंट को फ्लेक्शन। इसकी एग्जांपल जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।